Today it is your first class of trigonometry. You know very well. Trigonometry question, mostly of the question asking in the exam of SSC exam. SSC exam means SSCGL का एग्जाम, SSCHSL का एग्जाम, SSCPO एग्जाम. इन सभी एग्जाम में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आते हैं. बैंकिंग एग्जाम में नहीं आती है, CUT एग्जाम में आ सकता है. ठीक है. उसके साथ साथ आपके पास कैट एग्जाम जो होती है, इंडिया का टफेस्ट एग्जाम होती है, उसमें क्या होता है, उनको समझने के लिए ट्रिग्नोमेट्री से 1 to 2 क्वेश्चन हो सकता है. ज्योमेट्री टॉपिक जो होती है ना, उसको समझने की थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री की कॉन्सेप्ट होनी चाहिए. ठीक है. सो यहाँ पे हमने इसीलिए मोस्टली ऑफ द क्वेश्चन हमने डाला है. वैसे CGL 2024 क्वेश्चन जैसे आप देख रहे हैं, इसी तरह से आपके देखिए ऐसी CGL 2024 क्वेश्चन है. इस तरह से आपके पास अलग अलग क्वेश्चन है. तो यहाँ पे हम आपको क्या करेंगे, एक एक डिस्कस करेंगे. ठीक है, कि किस तरह से आप क्वेश्चन को बनाएंगे. तो पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट देंगे, किस तरह से आपको ट्रिग्नोमेट्री का जब तक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तब तक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं ना. सो फर्स्ट गिविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. बहुत आसानी से आप देखिए टफेस्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे. ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में आप अच्छी तरह जानते हैं साइन थीटा डिग्री इसका टू क्या होता है भाई, L/H. L फॉर लेंथ, H फॉर हाइपोटेन्यूज. cos थीटा इसका टू B/H है ना. B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेन्यूज. टेन थीटा इजकल टू L/B. वेरी गुड. टेन थीटा इजकल टू L/B. आप जानते हैं साइन का अपोजिट जो होता है कॉसिक थीटा होता है. तो कॉसिक थीटा इजकल टू क्या होगा, L/H को अपोजिट कर दीजिए, H/L. टेन थीटा आपके पास है और कॉस थीटा है. कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा होता है. तो B/H का अपोजिट क्या होगा, H/B होगा. टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा होता है. L/B का अपोजिट क्या होगा, B/L. एक बार रिपीट कर दे रहा हूं. साइन थीटा इजकल टू L/H, कॉस थीटा इजकल टू B/H, टेन थीटा इजकल टू L/B. साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, तो L/H का अपोजिट क्या होगा, H/L. कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा. B/H का अपोजिट क्या होगा, H/B. टेन थीटा L/B होता है, इसका अपोजिट क्या होगा, कॉट है ना. तो L/B अपोजिट का क्या होगा, L/B का अपोजिट B/L. देखिए अब यहां पे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं जो थोड़ा आपको क्लियर होगा. ये ऑलवेज राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट समझना होगा ना. राइट एंगल ना, राइट एंगल ट्रायंगल. देखिए ये एंगल क्या होता है, 90 डिग्री. ये B होता है, इसको A कहते हैं, इसको C कहते हैं. ठीक है. या आप A को यूज नहीं करना चाहते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं, A इसको रख सकते हैं, C रख सकते हैं. यहां पे थीटा डिग्री एंगल डाल दिए. ठीक है. राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, ABC. इसमें यूज किया. देखिए A, B और C. थीटा डिग्री का सामने का जो ये साइड ये होता है, इसे लेंथ कहते हैं, इसको बेस कहते हैं, इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं. ठीक है. आप अच्छी तरह जानते हैं और ये पढ़े होंगे, आप लोग याद होगा, H इक्वल टू √L² प्लस B² है ना. B इक्वल टू √H² माइनस L². L इक्वल टू √H² माइनस B². वेरी गुड. इशू को आप ऐसा भी लिखते हैं, H² इक्वल टू L² प्लस B². H² इक्वल टू L² प्लस B². इसे स्क्वायर कटा राइट हैंड साइड क्या होता है, अंडर रूट में चला जाएगा. H इक्वल टू √L² प्लस B². इसे B इक्वल टू √H² माइनस L². में H और L का वैल्यू मालूम होगा तो B आसानी से आप कंप्लीट कर सकते हैं.
इसे एल निकालना हो तो एच और बी का मालूम होगा, तो आप एल निकाल सकते हैं किस फॉर्मूला पे, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब एज्यूम कर लीजिए आपके पास लिखा हुआ है इन क्वेश्चन वन, कुछ भी आप डाल सकते हैं, हम एक क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं जो आपको थोड़ा क्लियर हो। इन राइट एंगल ट्रायंगल याद लिख भी दिखा जा सकता है। इन साइन ए इजकल टू 3/5, देन tan A इजकल टू व्हाट, cos A इक्वल टू व्हाट। तो sin A इक्वल टू 3/5 डाला, तो अच्छी तरह मैंने बताया था, लिखा हुआ है इन राइट एंगल ट्रायंगल sin A इक्वल टू 3/5, देन tan A इक्वल टू व्हाट, cos A इक्वल टू व्हाट। A का वैल्यू आप समझ गए, A ये है, तो ये L हो गया, B हो गया, H हुआ आपके पास। अब देखिए आप आसानी से मुझे कहेंगे ये साइन है, साइन इजकल टू 3/5 है, साइन इजकल टू क्या पढ़े हम लोग, जल्दी बताइए, साइन इजकल टू एल बाई एच, एल बाई एच, वेरी गुड। तो एल बाई एच होगा, एल एच, तो ये एल हो जाएगा, ये एल होगा, और ये पोजीशन नीचे का पोजीशन क्या होगा भाई, एच होगा। एल क्या हुआ 3, एच कितना हो गया 5, तब बी निकाल सकते किस फॉर्मूला पे, बी इजकल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अंडर रूट 25 माइनस 9 इसका अंडर रूट 16, बाहर निकलेगा 4, बी का वैल्यू क्या निकला 4 निकल के। अब आपको क्या निकालना है, tan A निकालना है, समझ में आया कैसे निकाले। हाँ, साइन ए लिखे तो ए का साइन ए, ये पोजीशन आपके पास है, साइन ए इक्वल टू 3/5 है, तो एल एल जो आया वो 3 आया, एच जो आया 5 आया, क्योंकि साइन इक्वल टू आप जानते हैं लेंथ बाई क्या है, हाइपोटेन्यूज, वेरी गुड। तो एल बाई एच, तो एल का वैल्यू 3 आया, एच का वैल्यू 5 आया, एल 3 हुआ, एच क्या हुआ 5 हुआ, इससे आप बी निकाल लिया, बी इक्वल टू फॉर्मूला जानते हैं अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर से वैल्यू निकाले, बी का वैल्यू 4 निकला। अब आसानी से कंप्यूट कर सकते हैं, है ना, चलो ठीक है। तो अब क्या निकालना है, tan A, tan A इक्वल टू क्या होता है भाई, एल बाई बी, वेरी गुड। एल का वैल्यू कितना है 3, बी का वैल्यू कितना है 4, यही आंसर हो गया 3/4। cos A इक्वल टू क्या होगा, cos इक्वल टू क्या होता है b बाई एच, वेरी गुड, b बाई एच है, b का वैल्यू क्या है 4, अब इसको हटा भी सकते हैं आप क्योंकि आप निकाल चुके हैं। b का वैल्यू क्या है 4, h का वैल्यू क्या है 5, निकल गया 4/5। देखिए कितने आसानी से आप कैलकुलेट कर लिए, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन कुछ डिस्कस कर देते हैं जो आपको आइडियाज डेवलप हो जाए कैसे आप बनाएंगे। क्वेश्चन 1 क्या है देखिए, बहुत आसानी से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। इफ 7 tan थीटा इक्वल टू 3, तो 7 ये कब का क्वेश्चन है देखिए, एसएससी जीएल 2024। लोग कहते हैं बहुत टफर क्वेश्चन होता है, कॉन्सेप्ट नहीं होती है तो उनको बनाने में काफी प्रॉब्लम होती है। करंट क्वेश्चन है, मैं दिखा रहा हूं कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो 7 tan थीटा दैट इक्वल टू 3, देन tan थीटा इक्वल टू क्या होगा 3/7, सभी लोगों को पता है मल्टीप्लाई का साइन होगा, इससे डिवाइड होगा। tan इक्वल टू क्या होता है l बाई बी, एल और बी का वैल्यू है तो h निकालना है। h इक्वल टू पढ़ चुके हैं आप लोग, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, है ना, 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, इसका तो क्या अंडर रूट 9 प्लस 7 का से 49, 49 प्लस 9 क्या होगा अंडर रूट 58 हो गया। तो आपने क्या क्या निकाल लिया, एल का वैल्यू मालूम है, बी का वैल्यू मालूम है, एच का वैल्यू मालूम है, अंडर रूट 58। अब क्या निकालना है भाई, 7 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा
7 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, 7 साइन थीटा है तो 7 इंटू साइन थीटा इजकल टू क्या होता है भाई, आप कहेंगे साइन थीटा इजकल टू एल बाई क्या होता है एच। वेरी गुड, एल बाई एच। एल का वैल्यू कितना है 3, एच का वैल्यू आपने क्या निकाला अंडर रूट 58। अब क्या है भाई, प्लस 5 इंटू कॉस थीटा, 5 इंटू कॉस थीटा, कॉस इजकल टू क्या होता है, कॉस इजकल टू बी बाई एच, कॉस इजकल टू बी बाई एच। बी का वैल्यू कितना है 7, एच का वैल्यू क्या है अंडर रूट 58 ना। आप नीचे आ जाइए, अब 7 साइन थीटा है, साइन थीटा है तो साइन थीटा का वैल्यू बैठा देंगे 7 इंटू 358 माइनस है 2 कॉस थीटा, क्या लिखा है 2 कॉस थीटा, देखिए 2 कॉस थीटा, 2 इंटू कॉस का वैल्यू आपने क्या डाला है, कॉस थीटा का वैल्यू निकाला है 7 बाई अंडर रूट 58। मुझे लगता है क्लियर हो रहा हो, अंडर रूट 58 क्लियर। एक बार रिपीट कर रहा हूं जो समझ में आपको आ जाएगा। 7 टेन थीटा इजकल टू 3, मल्टीप्लाई का साइन है राइट हैंड साइड जाएगा डिवाइड हो जाएगा, टेन थीटा इजकल टू 3 बाई 7, 10 इजकल टू एल बाई बी होता है, इसे एल का वैल्यू 3 आया, बी का वैल्यू 7 रखे, तो एच का वैल्यू निकालना है, एच इजकल टू फार्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो 3 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 है, 7 का स्क्वायर 49 है, दोनों को ऐड कर दिया अंडर रूट 58। सो अंडर रूट 58 डाल दिए। अब 7 इंटू, थोड़ा कैलकुलेशन लग रहा होगा लेकिन आप बहुत सारा, हाँ आप लोग निकाल भी रही है, चलिए थैंक यू वेरी गुड। तो देखिए पहले टॉपिक हम लोग रिसेप्ट प्रोपोर्शन ये सब पढ़े रहते हैं, कैलकुलेशन किए होते हैं तो आसानी से कर लिया नहीं, वेरी गुड, ऐसे ही सॉल्व हो गया, ठीक है बेस कॉमन करके, अच्छा ठीक है चलिए अच्छे थैंक यू। सो देखिए आप यहाँ पे 7 इंटू, हम इसलिए फॉर्मूला लिखे कि आप आसानी समझ गए, 7 साइन थीटा इजकल टू क्या होता है एल बाई एच, साइन थीटा इजकल टू एल बाई एच, एल का वैल्यू 3 है, एच का वैल्यू अंडर रूट 58 है, तो 3 बाई अंडर रूट 58 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू कॉस थीटा, तो 5 इंटू कॉस थीटा, कॉस इजकल टू क्या होता है फॉर्मूला बी बाई एच, तो बी का वैल्यू कितना है भाई, बी का वैल्यू 7 है, एच का वैल्यू क्या है अंडर रूट 58 है, तो 7 बाई अंडर रूट 58। यहां देखिए 7 इंटू, यहाँ 7 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू 3 बाई अंडर रूट 58 था, तो 7 इंटू 3 बाई अंडर रूट 58 माइनस 2 इंटू कॉस थीटा है, कॉस का वैल्यू कितना है 7 बाई अंडर रूट 58, तो ये वैल्यू डाल दी। अब आसानी से यहाँ आप हटा दीजिए, अब ये निकाल बना चुके हैं तो आप हटा सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ सब कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसके ऊपर लेके चले जाइए, 7 थीटा 21 बाई अंडर रूट 58 कर लिए, वेरी गुड, 5 7 जा 35, ये सब क्लास से पढ़ाए हुए हैं ना, वेरी गुड। हाँ रिसेप्ट प्रोपोर्शन जब पढ़ाते हैं तो ये सब बेस उड़ाने का बताते हैं, इसीलिए आप लोग 10 to 12 सेकंड, ये मैक्सिमम आप 20 सेकंड 25 सेकंड में सॉल्व कर लेते हैं ना। सिर्फ कॉन्सेप्ट देखिए कितना आसानी से बन रहा है, 7 थीटा 21 बाई अंडर रूट 58 है ना, माइनस 7 टू जा 14 बाई अंडर रूट 58 है ना, यही वैल्यू है। देखिए याद होगा आप लोगों को, मैंने बताया है बेस को कॉमन लेना है, एलसीएम, एलसीएम अंडर रूट 58, इसका भी हो जाएगा, इसका भी एलसीएम अंडर रूट 58 हो जाएगा, ठीक है। अगर स्टेप चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 21 प्लस 35 लिखने की जरूरत नहीं है, खाली समझाने के लिए मैं यू लिख रहा हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहां भी अंडर रूट 58 हो जाएगा और यहां भी 21 माइनस 14 दैट इज इक्वल 7 बाई अंडर रूट 58 हो जाएगा, यही नहीं यूज किया आप, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा है ना, इसका टू क्या आएगा भाई 5 1 6 3 2 5 56 बाई 7 7 8 जाना 8 आया, आंसर 8 आ गया, यही आंसर 8 आएगा सी। तो ये सब करना है, ये सब हम यहीं पे, हाँ ठीक है हम समझ गए आप लोग कर लिए, हाँ यहीं पे हम लोग कर लेते हैं। अंडर रूट 58 अंडर रूट 58 अंडर रूट 58, तो ये दोनों कैंसिल होगा, ऊपर नीचे कैंसिल होगा एलसीएम लेने के बाद, तो 7 थी जा 21 प्लस 5 7 जा 35, तो 21 में 35 आपने ऐड कर दिया 56 हुआ, और 7 थी जा 21 माइनस 14 इजकल टू 7 7 जा 56, ये स्टेप देखने की जरूरत नहीं था, ये समझाने के लिए मैंने यूज किया। यस इट इज द वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक्स। एक कॉन्सेप्ट दूसरा फॉर्मूला आज आपको याद है, दिखाई ही पड़ रहा है ना, हम सीएचएस तथा एमटीएस का क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे सीजीएल का क्वेश्चन है, तो आप इन्फ्लुएंस लगा सकते हैं कि सीएचएस का क्वेश्चन कितना आसान होगा, है ना। तो कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए और थोड़ा कॉन्सेप्ट एक बार खाली थोड़ा बताए आपको, देखिए आसानी से डायरेक्ट हम क्वेश्चन सॉल्व कर दिया आपका, वो भी करेंट क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलें
तो थोड़ी आइडिया बनेगा, आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन वही है, देखिए इफ टू, हाँ यही क्वेश्चन है, बना भी लिए, थैंक यू थैंक यू। टेन थीटा इक्वल टू 3/2, आप क्या कहेंगे? 3/2 बोलिए जल्दी। ये एल होता है और बी होता है, ठीक, थैंक यू। इसलिए तो मैं हमेशा बोलता हूं कि ऐसे सीजीएल क्वेश्चन भी जो आता है इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट आपकी होना चाहिए और टफेस्ट। हाँ सभी प्रोफेसर की बुक्स में कुछ करना आप देख ही रहे हैं, आप लोग पढ़े हुए हैं तो आप लोग देख रहे होंगे, अर्थमेटिक सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है ना, कहीं से भी उड़ जा रहा है क्वेश्चन, बिकॉज अपना जो फाउंडेशन लेवल बुक्स है ना उसमें सभी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। वो चाहे आप सीयूटी का एग्जाम दे, चाहे वो एमबीए का एग्जाम दे, चाहे बैंक पीओ क्वेश्चन दे, चाहे वो एसएससी का क्वेश्चन एग्जाम दे, फाउंडेशन लेवल सभी टाइप के क्वेश्चन, इसी से आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते, किसी भी इंस्टीट्यूशन का, कोई भी टीचर का, कहीं से भी कोई बुक्स बनाएंगे ना, दे बी नो प्रॉब्लम टू सॉल्व द क्वेश्चन। आपने देखा भी है, कहीं से हम रेंडमली आपको अलाउ करते हैं, यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। तो देखिए ये निकल गया 3/2, एच इसका 2 क्या होगा भाई? अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 9 प्लस 4 अंडर रूट 13 निकल गया। अब क्या है भाई? देन क्या है? क्या दिया हुआ देन? निकल वही सेम क्वेश्चन था, 2 tan थीटा इक्वल टू 3, tan थीटा इक्वल टू 3/2, tan इक्वल टू आप जानते हैं tan थीटा इक्वल टू L बाई बी होता है, L बाई बी, तो L बाई बी की h इक्वल टू क्या हो? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13, अंडर रूट 13 निकल गया। अब देन क्या निकला? 3 इंटू साइन थीटा, 3 इंटू साइन थीटा, साइन इक्वल टू क्या होता है भाई बताइए? साइन इक्वल टू L बाई एच, साइन इक्वल टू L बाई एच, तो L का वैल्यू कितना है? 3, h का वैल्यू कितना है? अंडर रूट 13, ठीक है, वेरी गुड, अंडर रूट 13। क्या साइन है उसके बाद? माइनस का, ठीक है, माइनस का 2 इंटू, अब क्या है? 2 इंटू कॉस थीटा, कॉस इक्वल टू क्या होता है? b बाई एच, कॉस इक्वल टू b बाई एच, b का वैल्यू क्या है? 2, h का वैल्यू अंडर रूट 13 है ना, बाई 3 इंटू साइन थीटा है, तो साइन थीटा तो वही लिखे 3 इंटू 3 बाई अंडर रूट 13, उसके बाद क्या है? प्लस 2 इंटू कॉस थीटा है, कॉस का वैल्यू निकाले 2 अंडर रूट 13, ये अंडर रूट 13 एलसीएम होगा, अंडर रूट 13 एलसीएम होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9 माइनस 4, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, तो 9 में 4 गया 5, 5 बाई 13, कौन सा ऑप्शन है भाई? ठीक। कॉसिक थीटा इक्वल टू क्या है? कॉसिक थीटा इक्वल टू 5/3, तो कॉसिक थीटा का वैल्यू निकला, कॉसिक इक्वल टू क्या होगा भाई? ये h होगा, ये l होगा, वेरी गुड। तो आप एच एल डाल दीजिएगा थर्ड क्वेश्चन में, फाइव बाई थ्री है, h बाई एल होगा, h बाई एल, क्योंकि साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक होता है, बचा चुके हैं आप लोगों को, फर्स्ट शुरू में इंट्रोडक्शन में बताएं कि साइन इक्वल टू क्या होता है? एल बाई एच, कॉसेक इक्वल टू क्या होता है? h बाई एल, उसको रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। तो ये निकल गया, एच एल निकला था, बीच का टू निकल जाएगा, बीच का टू फॉर्मूला जानते हैं, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसका टू क्या निकलेगा? एच का वैल्यू 5 स्क्वायर है, माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 25 माइनस 9, इसका टू क्या होगा भाई? अंडर रूट 16 ना, बाहर निकलेगा 4 है ना, तो बी आपके पास क्या निकल गया? 4 है ना, जो बी 4 निकाल लिए, समझ में आया? बी 4 निकाली, लिखने की जरूरत नहीं था, आप डायरेक्ट निकाल सकते, बी का वैल्यू 4 निकल गया। अब क्या निकालना है? देन एबुलेट सेक स्क्वायर, सेक किसका अपोजिट होता है? सेक किसका अपोजिट होता है? कॉस का, वेरी गुड। तो सेक कॉस का अपोजिट होगा तो क्या होगा? कॉस का क्या होता है? बी बाई एच, रिवर्स करके क्या होगा? एच बाई बी, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, एच बाई बी का होल स्क्वायर। कॉट किसका अपोजिट होता है? टेन का, टेन का अपोजिट होता है, टेन का वैल्यू क्या, टेन का क्या होता है? एल बाई बी, तो इसको रिवर्स कर दिया, बी बाई एल हो जाएगा, है ना। यहां भी होगा यही सेम चीज, बी बाई एल इसका, है ना। अब आसानी से आप निकाल सकते हैं, निकल जाएगा, एच बाई बी, एच बाई बी, एच का वैल्यू कितना है? 5,
तो 5 बाई बी का वैल्यू कितना निकाले 4, 5 बाई 4 का स्क्वायर -1 ना, ये वैल्यू निकल गया -1 इंटू क्या है कॉट स्क्वायर थीटा बी बाई एल, तो बी का वैल्यू आपने क्या कहा, बी का वैल्यू 4, एल का वैल्यू 3, इसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना, इंटू क्या है 1 प्लस क्या है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा मतलब क्या हुआ, आप यहां डालेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, तो 4/3 का स्क्वायर कुछ किए, क्योंकि कॉट यहां पे था वही सेम वैल्यू यहां भी था, इसलिए दोनों वैल्यू को सेम बैठा दिए। अब जानते हैं 5 का 25/16 -1 इंटू 4 का 16/9 इंटू, है ना, 1 प्लस 4 का 16 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 16 गया क्या निकला 9/16 इंटू 16/9 इंटू 69 25/9, ये दोनों कैंसिल ना, सो आपके 25/9 सी आंसर है। मुझे लगता है कि आसानी से बन जाएगा। ऐसे CSL 2024 का क्वेश्चन है, कॉट एज का 7 है, 7 मतलब क्या होगा 7/1 याद रखिएगा। किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो ऑलवेज क्या होता 1 होता, ये भी समझ रहे हैं ना, ठीक। तो सभी क्वेश्चन को मैंने देखिए यहाँ पे अब कॉट का वैल्यू निकल गया, तो 10 का अपोजिट कॉट होता है, 10 क्या होता है L/B, कॉट क्या होगा B/L, B/L ये B वैल्यू होगा L होगा, इसे H निकाल लीजिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। तो आसानी से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए आसानी से हम क्वेश्चन बनाने का तरीका बता दिए, ठीक है। तो इस तरह से आप टफेस्ट क्वेश्चन तक आपके बुक्स में पूरा CPO CHL CGL सबका क्वेश्चन है, तो उसको बेस कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हुआ, देयर बी नो प्रॉब्लम टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। और आप लोग देख ही रहे हैं कि हम लोग टफेस्ट क्वेश्चन किसी बुक से आपको अलाउ करते हैं, कहीं से भी आप पूछिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो आप पूरे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके आ जाएंगे अपने बुक से, ठीक है। चलिए थैंक यू।